हेलो एवरीवन, मैं निशा शर्मा एपीसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एचपी पटवारी में की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पन्न प्रत्यय वाला शब्द है। पन्न प्रत्यय वाला शब्द है, हमारी ऑप्शंस है पनघट, बड़प्पन, औपन, सत्यापन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बड़प्पन। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में या तो विशेषता लाते हैं या कुछ परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जिस तरह से दया शब्द में आलू प्रत्यय जुड़ने से नया शब्द बनता है दयालु। सेठ में आनी जुड़ने से शब्द बनता है सेठानी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिज का विलोमार्थी शब्द है। ऑप्शंस है हार, पतन, वक्र, पूर्ण। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वक्र। हार का जो विलोमार्थी है वो है जीत, पतन का उत्थान और पूर्ण का अपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवालय में कौन सी संधि है? ऑप्शंस है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ संधि स्वर संधि का एक भेद है और स्वर संधि के 5 भेद है। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि आ गई, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है और अयादि संधि है। दीर्घ संधि में क्या होता है? जब दो समान स्वर पास पास आते हैं तो मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जिस तरह से अ जमा अ, तो मिलकर क्या बनते हैं? दीर्घ आ बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दीर्घ संधि में क्या होता है? दो समान स्वर पास पास आते हैं और मिलकर वो दीर्घ हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकमल में कौन सा समास है? ऑप्शंस है बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिस समास का प्रथम पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है, और जब हम कर्मधारय समास का विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के मध्य क्या होता है जो या के समान आता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शंस है विज्ञ, ज्ञान, वि, अन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वी। उपसर्ग होते क्या है? जो शब्दांश शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में क्या करते हैं? विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, और हिंदी में कितनी उपसर्गें हैं? 13 है इनकी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामिनी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शंस है वर्षा, नीरद, बादल, विद्युत। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्युत। विद्युत और इसके पर्यायवाची और है बिजली है, तड़ित है, चपला है, चंचला है, क्षण प्रभा है और सौदामिनी है। वर्षा के पर्यायवाची है वृष्टि, बारिश, पावस और वर्षा। बादल के पर्यायवाची है घन, जलद, जलधर, नीरद, पयोद, मेघ और वारिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल आम खाता है। वाक्य में कौन सी क्रिया है? हमारी ऑप्शंस है पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, सकर्मक क्रिया। क्रिया होती क्या है? किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। कर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया में कर्म साथ हो यानी कर्म की संभावना हो, वो है हमारा कर्मक क्रिया। नेक्स्ट है अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया को कर्म की जरूरत नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता एक क्रिया को करके दूसरी क्रिया करना शुरू कर देता है तो पूर्वकाल पहले की गई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया संज्ञा और विशेषण से बनती है, यानी संज्ञा और विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्क्षिप्त व्यंजन है। ऑप्शंस है ढ, य, र और व। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड। उत्क्षिप्त व्यंजन के उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करती है और फिर झटके के साथ नीचे आती है, और य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है?
हमारी ऑप्शंस है, रवि पुस्तक पढ़ता है, मारे चिंता के वह मर गया, शीला मीना से चाय बनवाती है और भारत ने लड़ाई लड़ी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शीला मीना से चाय बनवाती है। प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के घटक होते हैं। कौन कौन होते हैं? हमारी ऑप्शंस है उद्देश्य, विधेय, कर्ता, कर्म, कर्म और क्रिया, कर्म और कारक। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। और विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।